और एक बड़ी खबर त्रिपुरा से आ रही है, जहां त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है, जिसमें 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 30 जनवरी नामांकन भरने की अंतिम तिथि है और 2 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उम्मीदवारों की लिस्ट है वो भाजपा ने जारी कर दी है और 2 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। और सबसे बड़ी चीज कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को भाजपा ने टिकट दिया है, मोबशर अली को, जो सीपीएम से एक दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। तो 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है, जिसमें 48 के नाम भाजपा ने अब घोषित कर दिए हैं। इसमें अभी फिलहाल 48 में सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी गई है, जो सीपीएम से भाजपा में एक दिन पहले ही शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की लिस्ट सामने आ गई है, 48 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, प्रदेश कार्यकारिणी की, और जिसमें देखिए ये संभावना जताई जा रही थी कि इन 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में त्रिपुरा को लेकर जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और लगातार देखिए सोर्सेस भी यही कह रहे थे कि आज दोपहर तक लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। और बिल्कुल देखिए थोड़ी देर पहले ही बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की है, और जिसमें 48 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है त्रिपुरा के उम्मीदवारों की। और देखिए अभी बात करें तो अभी 12 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट, दूसरी लिस्ट आना बाकी है, जिसमें से अभी भी उम्मीदें जताई जा रही है कि अब कौन सा दाव जो है वो उम्मीदवारों पे बीजेपी खेल सकती है। क्योंकि अभी हम एक उम्मीदवार की बात करें तो देखिए एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट दिया गया है, जो कि कल ही भाजपा में शामिल हुए हैं। मोबशर अली जो है त्रिपुरा में, उनको विधानसभा सीट जो कैला शहर सीट है वहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया। और देखिए ये पहले सीपीएम के नेता थे, सीपीएम के विधायक थे, और अब इन्होंने कल ही बीजेपी में ये शामिल हुए हैं, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। और आज जो लिस्ट आई है, और ये देखिए काफी बड़ा दाव जो है बीजेपी ने इस मुस्लिम उम्मीदवार पर खेला है। और देखिए अभी जो 12 उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है, तो उसमें अभी भी विचार मंथन किया जा रहा है कि आगे इन 12 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट में किनका नाम से शामिल करती है। और देखिए आज जो दूसरी और अंतिम कार्यकारिणी की बैठक का दिवस है, तो ऐसे में देखिए अभी भी मंथन किया जा रहा है कि त्रिपुरा की अगली 12 सीटों पर किसको उम्मीदवार के रूप में उतारा जाएगा मैदान में। ऋषभ, तो ऐसा माना जाए कि जब अभी मानिक शाह को जब बनाया गया था, ये पहले एक मैं बता दूं, ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की जो लिस्ट जारी हुई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एवन टीवी पर देख रहे हैं। सभी 48 नामों की जो घोषणा की गई है उसकी आप ये लिस्ट देख रहे हैं। तो ज्योति, पिछले साल मई महीने में जो ये हाईकमान ने बदलाव किया था, बिप्लब देब को हटाकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और उसके बाद उनको फिर से उन्हीं की सीट से लड़ने के लिए इस बार लिस्ट में नाम है उनका। तो क्या इस बार भी भाजपा इन्हीं पर दांव खेल सकती है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए इस बार अगर हम बात करें तो टाउन जो है बोटावली से मानिक साहा को फिर से उतारा है चुनावी मैदान में। और देखिए ये काफी सोच विचार करके, मंथन करके बीजेपी ने फिर दोबारा से ये मौका जो है, या फिर यूं कहें कि दाव जो है बीजेपी ने मानिक साहा पर खेला है। और ऐसे माना जा रहा है कि मानिक साहा अपनी सीट से काफी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये दाव बीजेपी ने उन पर खेला है। और देखिए अभी कुछ सीटें अभी और बाकी हैं जिन पर बीजेपी मंथन कर रही है कि आने वाले दिनों में उन सीटों पर किसको उतारा जाए। क्योंकि त्रिपुरा में देखिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, और जो आने वाले और भी विधानसभा चुनाव है, जो नॉर्थ ईस्ट के 2 और राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो उसको लेकर भी लगातार जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर मंथन किया जा रहा है। और कई और उम्मीदवार देखिए अभी हो सकता है कि कुछ नाम चौंकाने वाले भी हों, क्योंकि सीटों का फेरबदल भी
माना जा रहा है कि किया जा सकता है आने वाली लिस्ट में। तो अब देखिए सभी की निगाहें उस फेरबदल पे टिकी हुई है कि अब किस उम्मीदवार पर बीजेपी अपना दाव खेलेगी। लेकिन दो बड़े दाव की अगर हम बात करें तो देखिए एक तो माणिक साहा, जिनको उन्हीं की सीट पर दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा गया है, और जो ज्योति सीपीएम आपको रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, रुक करेंगे। ज्योति आपको रोकना चाहूंगा, इस खबर में बहुत बहुत शुक्रिया आपका।